Hello everyone, welcome to Unacademy एंड वेरी वेरी वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि एक्चुअली खबर आई है कि हमास जो है वो कतर छोड़ने की प्लानिंग में है। और ये कतर छोड़ करके ये एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हैं, तो ये जाना चाहते हैं ओमान में। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि भैया ये कतर कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, एंड उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि ओमान की लोकेशन कहाँ है। ये दोनों लोकेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ना, कि जब भी मैं आपको नाम बोलूँ तो आपको ध्यान में तो रहे कि हाँ ये लोकेशन है कहाँ पे, राइट। बट बिफोर दैट लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या रह रहा है कि भैया ये है कि अनअकैडमी के बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो टॉप रैंकिंग में आए हैं उभर करके। तो अगर आपको भी ये ज्वाइन करना है, अनअकैडमी ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी जो है अच्छे खासा ऑफर भी चल रहा है, राइट। सो 40%, 30%, 35% इस तरीके से ऑफ जो है अभी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो कि जब आप जितना टाइमली आप कोर्स ज्वाइन करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है उस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एक साथ आगे की तरफ बढ़ते रहना, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट वट एवर यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं इन पे आप कॉल कर सकते हो रिलेटेड टू द कोर्सेज डिटेल्स। ओके, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ इस मैप में कि ये एक्चुअली कतर कहाँ है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर दिस इज़ वेयर इज़ दी कतर, ठीक है। एंड उसके अलावा ये है ओमान। तो हमास के जो लीडर्स हैं वो कतर छोड़ करके ओमान में शिफ्ट होने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हमास की जब बात आती है तो आप सभी को पता ही है कि भैया इजराइल के बारे में बात तो करना ही नहीं। सो ये रहा इजराइल। यहाँ पे ये आप पर्टिकुलर एरिया जो देख रहे हैं दिस इज़ द वेस्ट बैंक। यहीं पे ही छोटा सा गाज़ा स्ट्रिप यानी कि गाज़ा पट्टी है। ऊपर आप लेबनान दे सकते हो, यहाँ पे जॉर्डन है, ये रेड सी है, ठीक है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाता है, राइट। सो दीज आर द एरियाज। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको जो ढांचा है वो देख करके समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप सभी को एक चीज़ तो पता ही है ना कि हाँ भाई ये हमास और इज़राइल के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इशू चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमास और इनके बीच में इतनी सारी इश्यूज जो चल रहे, हमास और इज़राइल के बीच में जो इशू यहाँ पर चल रहे हैं, और वैसे बात है कि इज़राइल चाह रहा है कि ये इज़राइल ही नहीं, डेफिनेट सी बात है बहुत सारी कंट्रीज ये चीज़ चाह रहे हैं कि ये चीज़ें इन लोगों के बीच में सेटल डाउन हो जाए। तो वो अमेरिका जो कि इनका बहुत ही अच्छा अलाय है, अच्छा दोस्त है, तो यहाँ पर नेतन्याहू जो है वो उन्होंने कहा कि भैया हमास के साथ जो है वो डीलिंग कराइए, कतर को बोलिए, ठीक है, कतर को बोलिए कि इस चीज़ में डील करें, क्योंकि हमास के जो लीडर्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो कतर में वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। तो उनको बोलो कि बीच में बिचौलिए यानी कि मीडिएटर की काम करें यहाँ पर और चीज़ों को जो है वो सेटल डाउन करने की कोशिश करें। तो अमेरिका जो है वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ कतर पे एक तरीके से प्रेशर बना करके रख रहा है ताकि इन लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन हो सके। ओके, तो इससे पहले क्या हुआ था कि 17 अप्रैल को कतर ने कहा था कि वो इजराइल हमास के बीच में मीडिएटर के तौर पर जो है वो सोच रहा है कि भैया हम इस तरीके से चीज़ें करें या ना करें। तो उन्होंने इस तरीके से चीज़ें जो है वो कही थी। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सिम अल थानी, आई होप जो मैं इनका नेम है एकदम करेक्टली ले रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना, बीच में कतर को लेकर के कुछ ना कुछ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे हम तो चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौते हो जाए, चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ हो जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखता हुआ, लगता हुआ जो है यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इस बीच में ओके ऑब्वियस बात है इन्होंने अपना ये जो है पॉइंट यहाँ पे रखा, लेकिन वहाँ से जो है अमेरिका की तरफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर इनकी तरफ डाला जा रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन जल्दी से जल्दी कराने की यहाँ पर कोशिश करिए हमास और इजराइल के बीच में। और आप सभी को ये चीज़ पता ही है कि कितना ज़्यादा किलिंग्स जो है वो एक्चुअली चल रहा है, विच इज़ नॉट राइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो दोनों ही तरफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिकली फेस कर रहे हैं,
ठीक है। तो अमेरिका को एक्चुअली, और अमेरिका ना काफ़ी बहुत ज़्यादा भी प्रेशराइज करने में यहाँ पर डर रहा है कि व्हाट इफ़ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो जाए। वो क्या पता कि भैया यहाँ से कतर को छोड़ करके वो कहीं और भाग जाए। कहाँ भाग जाए? ईरान जैसे देश में भाग जाए, जहाँ जिनसे कि उनकी पटरी बैठती ही नहीं है, ठीक है। या फिर सीरिया जैसे जगह पे भाग जाए जहाँ पर उनकी पकड़ ही नहीं है, यानी कि ईरान सीरिया कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी पकड़ कोई खास है नहीं। तो अगर इस तरीके की जगहों पे ये भाग करके चले जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन? ओके, हाउ दे विल बी डीलिंग विद देम। उनके साथ कांटेक्ट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बीच में जो सेटल डाउन करने की कोशिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगी। ओके, एंड यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखें कतर की भूमिका की बात करें, कतर की इंपॉर्टेंस की बात करें, हालांकि ये है तो बहुत छोटा सा देश यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सारे इश्यूज में कतर जो है वो एक तरीके से इनकी मीडिएशन की वजह से इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हुए हैं। जैसे कि यूक्रेन, लेबनान, सूडान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों के बहुत सारे इश्यूज जो थे वो कतर की वजह से रिजॉल्व हुए हैं। राइट, सो दिस इज़ द रीज़न वाई कतर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कतर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, एंड कतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पूरे रीजन के लिए भी। एक छोटा सा देश होने के बावजूद जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द कंप्लीट सिनेरियो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अगर वो यहाँ से कहीं और भाग गए, वहाँ से कहीं और भाग गए, तो फिर उसके बाद किस तरीके से चीज़ें जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। अगर हम यहीं पे ही हमास के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें कि ये किस तरीके से जो है वो पूरा ढांचा एक तरीके से काम करता है, तो सबसे ऊपर आते हैं पोलित ब्यूरो। ठीक है, पोलित ब्यूरो आते हैं, 15 सदस्यों की बॉडी है, जिसमें कि ये इसके मुखिया है, लीडर के तौर पे इस्माइल हानिये हैं। ठीक है, पोलित ब्यूरो 15 सदस्यों की बॉडी है, जिसके की जो लीडर है वो इस्माइल हानिये हैं। शूरा काउंसिल फिर आती है उसके बाद। शूरा काउंसिल क्या है? ये एक ऐसी काउंसिल है जो कि बेसिकली एक तरीके से सुझाव देती है, जो पोलित ब्यूरो को चुनती है। इसके अलावा ये पोलित ब्यूरो को जो है ये सिलेक्शन करने का काम है, सिलेक्शन कमेटी टाइप भी एक तरीके से शूरा काउंसिल यहाँ पर काम करती है। वेस्ट बैंक से जुड़े हुए जिस भी तरीके के कोई इशू होते हैं, वो लीडर हैं यहाँ पर सलेह अल अरूरी, वो इस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा अगर जो भी जो मेंबर्स हैं वो कैदी हो रखे हैं, तो कैदी सदस्यों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सलामेह कटवी ये हैंडल करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा गाज़ा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो याह्या सिनवर वो यहाँ पर हैंडल करते हैं। फिलिस्तीनी डायस्पोरा के जितने भी इश्यूज हैं वो खालिद मेशाल यहाँ पर देखते हैं। इज़ अद दिन अल कसम ब्रिगेड, यहाँ पे जो इसके जो कमांडर का नाम यहाँ पे देखें तो मारवान ईसा और मोहम्मद दईफ है। इसके अलावा हमास की जो सरकार है उसके यहाँ पर अगर हम पीएम की बात करें तो इसाम अल दालीस यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं, और इसी के अंडर जो है मंत्रालय, लोकल अथॉरिटीज़ एंड इसके साथ साथ सिक्योरिटीज़ फोर्सेस जो है वो आती है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर से लेकर के मैंने आपको पूरा एकदम डाउन तक पूरा दिखा दिया। हमास का पूरा स्ट्रक्चर जो है, कौन किस चीज़ को जो है वो बेसिकली हैंडल करता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो कतर को छोड़ करके ओमान शिफ्ट करने की कोशिश में जो है वो हमास दिख रहा है। अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, और अगर वो वहाँ से भागकर कहीं और चले गए तो फिर क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखें जाने। अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ होती है। जैसे अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि आगे जो है क्या सीन बनने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।